नमस्कार। सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी में मैं लावनी विनीत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं। हरियाणा में जमीन और मृत्यु संबंधित प्रक्रियाओं से जुड़े कामों में अब आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने सुशासन, पारदर्शिता और डिजिटल प्रशासन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ऑटो म्यूटेशन प्रणाली और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 का शुभारंभ किया है। नई व्यवस्था के तहत अब डेथ सर्टिफिकेट के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी और नागरिक घर बैठे ही डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी डाउनलोड कर सकेंगे। इस अवसर पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा, विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं एफसीआर डॉक्टर सुमित्रा मिश्रा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि प्रदेशवासियों के जीवन को सरल, सुगम और सुविधाजनक बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। ऑटो म्यूटेशन प्रणाली और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और विकसित हरियाणा के विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगी। वर्तमान में लोगों को इंतकाल दर्ज कराने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। घूमते रहते थे, साल लग जाता था, 2-2 साल लगते थे। और जैसा भी बताया भी है आदरणीय मंत्री जी ने कि हमारे 5 लाख इंतकाल पेंडिंग थे। इस व्यवस्था से लगभग 4 लाख के ऊपर इंतकालों पे काबू पा लिया गया। जल्दी ही इसको जीरो कर दिया जाएगा। हरियाणा सरकार जमीन की रजिस्ट्री और मृत्यु संबंधित प्रक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की सफलता के बाद अब सरकार ने इसका उन्नत संस्करण पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 लॉन्च किया है, जिसमें नागरिकों को और अधिक सरल, सुरक्षित और पारदर्शी सेवाएं मिलेंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बताया कि प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री की शुरुआत 29 सितंबर 2025 को कुरुक्षेत्र की लाडवा तहसील से की गई थी। इसके सकारात्मक परिणामों को देखते हुए 1 नवंबर 2025 से इसे पूरे हरियाणा में लागू कर दिया गया। पिछले 8 महीनों में प्राप्त सुझावों और अनुभवों के आधार पर अब पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 लागू किया गया है, जिसमें रजिस्ट्री प्रक्रिया के साथ डेथ सर्टिफिकेट व्यवस्था को भी जोड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई प्रणाली में रजिस्ट्री आवेदन फॉर्म को पहले की तुलना में अधिक सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया गया है। अब रजिस्ट्री से जुड़े दोनों पक्षों के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य होगी, जिससे पहचान का सत्यापन पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित किया जा सकेगा। नई व्यवस्था के तहत यदि कोई व्यक्ति, कंपनी, संस्था या एनआरआई स्वयं रजिस्ट्री प्रक्रिया में उपस्थित नहीं हो सकता, तो वो एक से अधिक व्यक्तियों को अपना अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त कर सकेगा। इसके अलावा नागरिक स्वयं डीड राइटर, अधिवक्ता या हेल्प डेस्क की सहायता से भी डीड तैयार कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरी प्रक्रिया में डिजिटल हस्ताक्षर और बायोमेट्रिक सत्यापन को शामिल किया गया है, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और तकनीक आधारित बन सकेगी। अब रजिस्ट्री होते ही इंतकाल स्वतः ही दर्ज हो जाएगा और रजिस्ट्री के समय ही इंतकाल नंबर उपलब्ध हो जाएगा। संबंधित विभागों की जानकारी सीधे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में प्रदर्शित होगी। नागरिक अतिरिक्त दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के समय भी अतिरिक्त दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और प्रत्येक चरण की निगरानी डिजिटल माध्यम से की जाएगी। नागरिक अपने डेथ सर्टिफिकेट की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे, साथ ही उसकी प्रति डाउनलोड और प्रिंट भी कर सकेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 और ऑटो म्यूटेशन प्रणाली से
राजस्व प्रशासन अधिक पारदर्शी, जवाबदेह, भ्रष्टाचार मुक्त और नागरिक केंद्रित बनेगा तथा लोगों को तेज, सरल और समयबद्ध सेवाएं मिल सकेंगी। सुदर्शन न्यूज के हमारे विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कल एक बार पुनः आपसे भेंट होगी इसी समय। तब तक के लिए लावनी विनीत को दीजिए अनुमति। नमस्कार। Thank you.